प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना अगला लक्ष्य तय कर लिया है। महाराष्ट्र बीजेपी का अगला लक्ष्य है एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी पर कमल खिलाने का, और इस अभियान के लिए पूरे शहर भर में पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये पोस्टर्स जनता का, मुंबईकरों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस पोस्टर की खासियत क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। इस पोस्टर के दाईं तरफ ऊपर लिखा है कि महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के बाद 3 राज्यों में महाविजय हासिल की गई है, और अब इस महाविजय के बाद जो बाण है वो अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस बाण को देखिए किस तरह से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लक्ष्य भेदने के बाद अब अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। और ये अगला लक्ष्य क्या है ये भी आप समझिए। इस बाण को देखिए किस तरह से दिखाया गया कि किस तरह से एक एक लक्ष्य को भेदते हुए ये बाण आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है मुंबई। और इस बाण के ऊपर एक चित्र बना हुआ है कमल का, कमल यानी बीजेपी का चुनावी चिन्ह। और इस चुनावी चिन्ह के नीचे देखिए क्या लिखा है, मुंबई कर वक्त को, कदमों को पहचानने वाला, विकास को आगे बढ़ाने वाला। तो वक्त का कदम किस ओर बढ़ रहा है ये मुंबईकर जानते हैं। इस तरह का संदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, और इसका नेतृत्व कौन करेंगे, देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार जो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो ये पोस्टर है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरह के पोस्टर्स मुंबई के सभी गली चौराहों में, महम जंक्शंस में, ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगाए गए हैं ताकि आने जाने वाले हर शख्स की नज़र जो है वो इस पोस्टर पर पड़ सके। इस पोस्टर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, ठाकरे जो सेना है उसको भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। ठाकरे सेना दरअसल लगातार बीएमसी चुनाव में एक कैंपेन चलाती है, मी मुंबई कर, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि मुंबई हमारी ही। तो ये कैंपेन लाइन बीजेपी की तरफ से तय की गई है, और इस बाण के जरिए बताने की कोशिश हो रही कि इस बार बीएमसी चुनाव में कमल खिलेगा। तो अब बीजेपी ने तैयारी कर ली है, इसके काउंटर्स के लिए जो विपक्षी दल है वो भी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ही अभी 50 साल आनी चाहिए। बीएमसी में क्या होगा, शिवसेना में भी वही आने चाहिए, बीएमसी में भी बीजेपी ही चाहिए। क्यों? जो इससे वो पूरे नेशन का कर रही है। महाराष्ट्र में जिस रीत से भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने, आप उद्धव ठाकरे के घर के बाजू में बैठो, पहले कुछ भी नहीं था, अभी 10 बिल्डिंग 50-50 माल के हो गए, जिसमें वो जो 70,000 करोड़ रुपया कमाया वो सब उस बिल्डिंग में डाला है उसने। देखो उसके घर के आजू बाजू में, बांद्रा में पहले कुछ भी नहीं था। कौन आपको बताया, आपको ऐसा हुआ? अपनी आंखों से, हमने उसके कोई बताया नहीं है, हमने देखा है उसके घर के आजू बाजू सब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गए। वो लीगल है इलीगल है वो हमको मालूम नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार के बीएमसी चुनाव में कौन आएगा, शिवसेना या फिर बीजेपी? शिवसेना, बीजेपी, शिंदे शिंदे घटाएगा, यानी बीजेपी आएगी। आप बीजेपी। क्यों आपको लग रहा है एकनाथ शिंदे आएगी? काम इतना अच्छा चल रहा है उनका, 1 नंबर काम हो रहा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से एकनाथ शिंदे आएंगे। आप मुझे बताइए जरा, देखिए कुछ और लोग, आइए यहाँ पे आइए। हाँ जी दादा आप आइए, आपको क्या लगता है कि बीएमसी चुनाव करीब आ रहा है, सभी दलों ने प्रचार शुरू कर दिया है, ठाकरे सेना आएगी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए ऐसा है कि अभी तक तो कुछ बोल नहीं सकते कौन आ सकता है, अभी डिपेंड्स है उनके लोकल उम्मीदवार के ऊपर। जैसा जो उम्मीदवार रहेगा, जैसा कैंडिडेट रहेगा, उस हिसाब से पब्लिक डिसाइड करेगी किसको लाना है बीएमसी में। क्योंकि इतने सालों से जो बीएमसी एक तरफा चल रहा था, अब उसको सबने मन बनाया है कि उसको कंटिन्यू रखना है या चेंज करना है, ऐसा है। तो क्या मन बनाया कि कंटिन्यू रखना है, बदलना है? अब बदलने के लिए देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के हिसाब से बीएमसी में वही लोग रहने चाहिए जो स्टेट और सेंट्रल है, तो जिसकी वजह से फंडिंग और दूसरी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी लोगों को, और इजीली मुंबई का विकास होगा और काम होगा। अच्छा चलिए, आपने संकेत तो दे दिए, क्या आपके मन में है? चलिए थैंक यू।